श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भक्त भगवान चरतावली से आज आपके लिए जालौन जिले की बूढ़ी ठकुराइन की कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने से पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से आज आपको बूढ़ी ठकुराइन की कहानी सुनाता हूँ। ये बहुत बड़े धनी परिवार में ब्याही थी। भगवान से इनका असीम प्रेम था। मकान के पीछे सड़क थी, 2 मंजिला में रहती थी। साधु ब्राह्मण जब उस सड़क से गुजरते थे उनको दंडवत कर देती थी हाथ जोड़ के, और भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हमें कब साधु संतों से अच्छी तरह दर्शन हो पाएंगे। उनकी कोई संतान ना थी। जो उनके पति थे तो भाई भतीजों की जमींदारी में आसक्त थे। किसी देवता से उनका कोई प्रेम नहीं था। 60 वर्ष की उम्र में अवध आई। प्रहलाद दास के मंदिर में ठहरी। जालौन के और आसपास के भक्त वहाँ के सेवक थे। वहाँ नीचे बड़ा सर्द था। महंत हनुमान दास ने कहा, ऊपर मकान के बनवाओ तो ठीक रहेगा। ऊपर बड़ा लंबा कमरा है, उस पर बनवाया। जीना लगाया गया। साधु ब्राह्मण भोज किए। शरीर सांवला था, दोहरी देह की मोटी, बल बहुत था। रहने लगे। पति आ गए। वे सावन कार्तिक चैत में आते थे, थोड़े दिन रहते थे, फिर महाराज जी और दादा गुरु यानी बाबा बेनी माधव दास जी आधे फलांग पर ही रहते थे। जगन्नाथ दास ने ठकुराइन से सब हाल बता दिया था। वह बाबा के पास आई। बाबा से सारा हाल बताया। बाबा बेनी माधव दास जी ने कहा, कल भोजन करके 3 बजे आना। जब बाबा ध्यान में रात में बैठे तब आवाज आई, यह ठकुराइन बड़ी शुद्ध सच्ची जीव है। आप इनको जब ध्यान सत्संग बता देना। जब दूसरे दिन आई तब महाराज जी ने यानी बाबा ने उनको जप और ध्यान बता दिया। शाम को पश्चिम मुंह बैठी। 7 दिन बाद नाम खुल गया। फिर 5 तत्व दर्शने लगे। बाजा बजने लगा। लय दशा हो गई। सब देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। महाराज जी बाबा वो रोज सब कुछ बताती थी कि आज उनके दर्शन हुए, आज ये आए थे, इन्होंने ऐसा कहा, इन देवी देवता ने ये कहा। शाम को आती 2 घंटा रुकती। बाबा रोज कथा में जाते थे। 2 घंटा कथा मनीराम की छावनी में होती थी। बाबा से नाना प्रकार की लीलाएं बताया करती थी। आंसू चलने लगते। फिर मस्त हो जाती तो बोल ना पाती। जब चित्त की वृत्ति उतरती तब बोल पाती। 2 माह के अंदर ही राम जानकी की छटा सामने छा गई। उस शोभा में दशा विचित्र हो गई। पलक बहुत कम पड़ती थी। टकटकी लगाई रहती थी। 5 साल वहां रोज आती। महाराज जी 6 माह पहले उनसे आए थे। फिर महाराज यहाँ आए तो रोज इक्के पाती। बाबा के पास बैठती, वहीं भगवान की लीला वर्णन करती, भोजन करती, शाम को जाती। यहाँ भी 5 साल से ऊपर शायद आई। एक दिन ना आई। माई ने महाराज जी को बुलाया। 3 बजे महाराज जी गए। तखत पर बैठी थी। दंडवत किया। महाराज जी ने स्वतः ही बाबा का चरणोदक और सब तीर्थों का जल उनको दे दिया। उन्होंने कहा, गुरु भाई जी क्या लाए हो? महाराज जी ने बताया तो बहुत खुश हुई। एक छटाक था, सब पी गई। महाराज जी ने पूछा, आज आप गोकुल भवन नहीं आई? तो कहा, आज हमारी यात्रा रामधाम की है, इसी से नहीं गई। उनके पति भी करीब बैठे थे। महाराज जी से कहा, देखो, इनको किसी देवता से प्रेम नहीं है। इनका मन भाई भतीजों में व जमींदारी
में आसक्त रहता है। यह सब नाशवान चीज़ें यहीं रह जाएंगी, इनकी गति क्या होगी। वे सब सुनते रहे पर बोले नहीं। महाराज से कहा, विमान आ गया है। महाराज बाबा आ गए हैं, सर पर दाहिना हाथ धरे हैं, हमारी दाहिनी बाँह पकड़े। कहा, अब हम जा रहे हैं, बाबा की खूब सेवा करना। फिर बड़ा प्रकाश हुआ। 5 मिनट तक कमरा में रहा। आंखें चकाचौंध हो गई। बाजों की आवाज़ सुना और प्रकाश के मारे कुछ भी ना दिखाई दे रहा था। दीवार के बल थी, देखा पलथी लगाए बैठी थी, शरीर में उदासी न थी। फिर महाराज जी उनको सीधे लेकर दिए। सब आश्रम के लोग जो पास पड़ोस में थे आ गए। सब सामान ठीक हो गया। 5 बजे सब लोग मिलकर सरजू जी ले गए। घड़ी शंख बजाते, पैसा मखाना उड़ाते। महाराज जी ने भी इसमें कंधा लगाया। सब दाह कर्म करा के तब देर में गोकुल भवन आए। फिर उनका 10वां बार तेरी का भी भंडारा हुआ। उन्होंने शायद 70 या 72 वर्ष की उम्र में अपना शरीर छोड़ा था। भाइयों बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।